आप सभी का स्वागत है ई यास एजुकेशन में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम अलग अलग कोर्सेज की ईयरली के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, तो आपके पेपर कब करवाए जाएंगे, इसको लेके हमने 4 जनवरी को वीडियो अपलोड किया था कि आपके एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल होंगे, कब से एग्जाम होंगे, जो आपके एकेडमिक कैलेंडर जारी किए गए हैं उसके अनुसार आपके पेपर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसको लेके सारी बातें हमने उसमें कवर किया था। और यहाँ पे एक उलझन बेहद ज़्यादा बना हुआ है और इस पर हमने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक कमेंट आया फिर यहाँ पे टेलीग्राम पे इसको लेके कई सारे जो सवाल बने, उसको लेके हमने फिर सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे इस वीडियो बनाने के लिए तो सबसे पहले हम इन लोगों को थैंक यू कहना चाहेंगे जिन्होंने ये जो सवाल किया और इसको लेके जो इतने सारे आप लोगों के लिए सवाल बने, ये जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमने वीडियो 4 जनवरी को अपलोड किया था उसी पे कमेंट आया कि मैम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव, और हमने बोल दिया कि जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होगा। लेकिन अभी आप लोग पूरी वीडियो को देखिए और आप लोग समझ जाएंगे कि आपने जो फर्स्ट पेपर दिया था वो तो आपने ऑब्जेक्टिव दिया था, तो इस बार क्या थर्ड ईयर में आपके पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए जाएंगे। तो पूरी बातों को पहले समझ लीजिए। फिर यहाँ पे फिर से कमेंट आता है जो कि सवाल किया जाता है कि बट क्या पहले भी ये पैटर्न होता था क्या, हमें लगा कि ऑब्जेक्टिव होगा क्योंकि सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ था, इसलिए प्लीज़ रिप्लाई विथ क्लियर। अब ये बातें समझना आप लोग के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है कि आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट पेपर को लेके अब कई सारे जो सवाल हैं वो आप लोग के बनने लगे थे और यहाँ पे टेलीग्राम पे भी कई सारे मैसेज थे। तो अब एक करके सारी बातें करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि आपके सेकेंड ईयर में आपके फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ और ये फर्स्ट टाइम ही हुआ था कि जो सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए, आप लोगों के जो एग्जाम थे वो भी फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव किया गया। इससे पहले जो भी पेपर होता था, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी के पेपर आपके सब्जेक्टिव होते थे। किसी का पेपर भी सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, सभी के पेपर आपके ईयरली ही करवाए जाते थे। और ये कन्फ्यूजन 2020 से हुआ जब नोटिफिकेशन पॉलिसी को जारी किया गया और उसके बाद से जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे सभी को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया और बाद से जो भी पेपर होंगे वो केवल सेमेस्टर वाइज ही करवाए जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो गाइड आए थे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आए थे और ये फर्स्ट टाइम हुआ था क्योंकि इससे पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर नहीं करवाए गए थे। जो भी पेपर हुए थे वो आपके सब्जेक्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करवाए गए थे। और यहाँ पे जो आपके थर्ड ईयर के लेकर अब बातें किया जाए तो थर्ड ईयर में भी देखिए आपके पेपर सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। इसको लेके कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अगर चेक करेंगे तो केवल कन्फ्यूजन ही आपको मिलेगा क्योंकि इस तरीके से सेकेंड ईयर में भी हुआ था कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिला था। मेरे पास जितनी भी जानकारी थी उसके अनुसार से हमने सारी चीज़ें पता किया था, आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया था। सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी गाइड आए थे वो आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आए थे। इस बार अगर आपके थर्ड ईयर को लेकर बात किया जाए तो देखिए ये कभी नहीं हुआ है कि आपके पेपर ईयरली के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट पेपर को ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए। हमेशा जो पेपर है वो सब्जेक्टिव ही करवाया जाता है। और यहाँ पे हम आपको एक नोटिस भी दिखाना चाहेंगे जो कि हमने ही अपने ही वीडियो में एक स्क्रीनशॉट लिया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय तृतीय वर्ष के बीएससी जो भी एग्रीकल्चर में है, इसके साथ ही द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं अंतिम वर्ष तथा एमए, एमकॉम के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पूर्व प्रचलित परीक्षा पद्धति के अनुसार जारी किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर होगा। यानी कि उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था और जिसको लेके यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिस जारी किया गया था जो कि 2021 का आप लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया था कि आपके जो पेपर हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से करवाए जाएंगे जिस तरीके से आपके पेपर होते आए हैं। फिर आपके 2021-22 के जो पेपर हुए उसमें फर्स्ट ईयर का पूरा पेपर आपके सेमेस्टर वाइज हुआ, आपके सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ और थर्ड ईयर के पेपर आपके जो के त्यों ही करवाए गए। यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। पेपर आपका जैसे सब्जेक्टिव होता है वैसे ही सब्जेक्टिव करवाया गया। और इस बारी अगर थर्ड ईयर की बात की जाए तो आपके जो पेपर हैं वो बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक होते आया है उसी के आधार पे आपके पेपर करवाए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया जाएगा। बाकी आप लोग इसको लेकर अपने कॉलेज में बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि आपके कॉलेज के द्वारा क्या बातें कही जाती हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरे पास पूरी यही जानकारी है कि आपके फर्स्ट पेपर थर्ड ईयर में ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया जाएगा। सेकेंड ईयर में 2022 और 2021 के जो एग्जाम हुए थे उसी में आपके फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव किए गए थे, वो भी सेकेंड ईयर के। लेकिन वहाँ पे भी थर्ड ईयर के पेपर को ऑब्जेक्टिव नहीं किया गया था। थर्ड ईयर का पेपर जैसे होता है वैसे ही हुआ था। तो आपके इस बार भी जो पेपर है उसे चेंज नहीं किया जाएगा, चाहे आपके फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड ईयर हो, जिस तरीके से आपके पेपर होते आ रहे हैं उसी तरीके से आपके पेपर को करवाया जाएगा। यानी कि अगर एक शब्दों में बातें आपकी कही जाए तो पूरी तरीके से आपके पेपर सब्जेक्टिव ही करवाया जाएगा। चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, जो भी पेपर होगा आपका पेपर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से जो भी पेपर आपके बीए में फर्स्ट का कई सारे जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। बाकी जो सब्जेक्टिव होता है वो सब्जेक्टिव होगा। यानी कि जिस तरीके से आपके पेपर होते आ रहे हैं वैसे ही आपके पेपर करवाए जाएंगे, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से 2021-22 के एग्जाम में थर्ड ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था वैसे ही 2022-23 के एग्जाम में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। आपके जो भी पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो पेपर आपके सब्जेक्टिव होते हैं वो सब्जेक्टिव होंगे।
यानी कि फर्स्ट पेपर को लेकर जिस तरीके से सेकेंड ईयर में सभी को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था, वैसे इस बार ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। साथ के साथ आप लोग इस बारे में अपने कॉलेज में पूछिए और उनके द्वारा क्या बातें कहा जाता है वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।